मूवी स्टार्ट होती है तो हमें कुछ डाकुओं को दिखाया जाता है जो कि पुलिस से बचने के लिए किसी सुनसान जगह पर आ जाते हैं। उनका एक साथी जो कि बहुत घायल था, खून भी बहुत ज़्यादा बह रहा था, उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। ये इसे हॉस्पिटल लेके जाना चाहते थे लेकिन यहाँ पर कोई अस्पताल नहीं था। अचानक इनकी गाड़ी के नीचे कोई चीज़ आकर इनका टायर ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से इनकी गाड़ी रुक जाती है और ये दूर दूर तक मदद मांगने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन यहाँ पर कोई भी नहीं होता और इन्हें अपने साथी को हॉस्पिटल लेके जाने की बहुत ज़रूरत थी लेकिन दूर दूर तक कुछ भी नज़र नहीं आता। अचानक एक घर से धुआं निकलते हुए इन्हें नज़र आता है और वो वहाँ पर चल पड़ते हैं। वो अपनी साथी को बोर्ड पर बिठाकर वहाँ पर चल पड़ते हैं और जब वहाँ पर पहुँच जाते हैं उन्हें ये पता चल जाता है ये बहुत बड़ा किला था जिनकी दीवारों पर हिरणों के केल्स लगे हुए थे। और ये जब किले के बड़े बड़े दरवाजे खोलते हैं तो इनका सामना कब्रिस्तान के किल्स पर होता है जो कि सामने ही होते हैं इनके। लेकिन कब्रिस्तान के सामने एक घर भी था जहाँ से इन्होंने धुआं निकलते हुए देखा था। वो उस घर के अंदर चले जाते हैं अपने साथी को लेकर, लेकिन जब इस घर में जाते हैं तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। पॉइंट नाम का एक लड़का इस घर को चेक करने लग जाता है जहाँ इसे एक किचन और एक छोटा कमरा मिलता है जिसमें बहुत से लोगों के स्केचेस भी बने हुए थे। इससे पहले वो सब ये सोचते यहाँ क्या होता है, उनका वो साथी जो घायल था दर्द से चिल्लाने लग जाता है। वो लोग जब ऊपर आते हैं तो वो देखते हैं इनके साथी के पास पहले से ही एक लड़की है। इस लड़की का नाम था चेल्सी जो कि पॉइंट ए के साथी को चेक ही कर रही थी। लेकिन पॉइंट उस लड़की को कहता है पीछे हट जाओ। ये लड़की डर के मारे उसको गन पॉइंट कर देती है, जिसके जवाब में पॉइंट के सारे साथी उस लड़की के ऊपर गन पॉइंट कर देते हैं और चेल्सी से गन ले लेते हैं। उसी टाइम चेल्सी की एक सिस्टर भी आ जाती है। पॉइंट उनसे कहता है कि प्लीज़ हमारी मदद करो, लेकिन ये दोनों उनसे ज़्यादा देर तक कुछ नहीं कर सकती क्योंकि ये तीनों बहनें आज तक किले से बाहर निकली ही नहीं, कि जैसे सदियों पुरानी ज़िंदगी गुजारी है जहाँ से बिजली, मोबाइल फ़ोन और टेक्नोलॉजी से बहुत ज़्यादा दूर हैं। ये तीनों बस इतना ही कर सकती थी कि इन सबको अपने घर में रहने की इजाज़त दे दी। पॉइंट और उसका दूसरा बीमार साथी उसको दूसरे घर में लेकर आता है जहां उसे कमरे में एक और घायल इंसान यानी ज़ख्मी इंसान नज़र आता है। चेल्सी इस लड़की का पुराने तरीके से इलाज करना शुरू कर देती है। इस आदमी का ज़ख्म इतना गहरा था कि किसी चीज़ ने इसके जिस्म के आर पार कर दी। चेल्सी के पूछने पर पॉइंट ने उनको बताया कि वो पुलिस के चलते हुए भाग गए थे, जिस दौरान उसका साथी दरख्त की टहनियों से टकरा गया। और बातों ही बातों में चेल्सी पॉइंट को बताती है कि वो आज तक इस किले से बाहर निकली ही नहीं। चेल्सी जो कि चाहती थी कि वो इस किले से बाहर निकले और वो ज़मीन, आसमान, समंदर वगैरह वगैरह को देखे। और फिर चेल्सी पॉइंट को कहती है कि तुम जाके खाना खा लो, मुझे इस आदमी के टांके लगाने हैं। तो वो चेल्सी की बात सुनकर वहाँ से चला जाता है और हम जब देखते हैं कि चेल्सी जब उसके ज़ख्म पर टांके लगा रही थी तो हम ये देखते हैं कि वो उसके होठ को भी टांकों से सी डालती है। सीन के साथ साथ दिखाया जाता है कि चेल्सी की एक बहन पॉइंट के एक साथी को लेकर स्टोर रूम में आई थी जहाँ से उसे पॉइंट के साथियों के लिए कुछ बिस्तर वगैरह लेने थे। लेकिन वो लड़की इस आदमी को लेटने का कहती है, लेकिन वो बिस्तर नहीं था, वो एक ट्रैप था। उसके लेट जाने से ही वो एक नीचे जा गिरता है। लेकिन ये लड़की होशियारी के साथ ऊपर उसका ढक्कन बंद कर देती है। पॉइंट का एक साथी तो घायल था और दूसरे को उसने बंद कर दिया था। अब दिखाया जाता है कि पॉइंट और उसके दो भाई खाने की टेबल पर थे जहाँ पर पॉइंट का एक साथी चेल्सी की तीसरी बहन के साथ बहुत ज़्यादा बातें करने लगता है, लेकिन वो उसे कोई जवाब भी नहीं देती। और चेल्सी जब भी आके इनको बोलती है कि मेरी बहन बोल नहीं सकती। और इनको जो मेड सर्व किया गया था वो काफ़ी ही अजीब था। वो इस लड़की से पूछता है आखिर ये किस जानवर का गोश्त है जो कि तुम हमें ये खिला रही हो, लेकिन इसका भी ये दोनों कोई बहनें जवाब नहीं देती। और पॉइंट का साथी कहता है कि मैं खाना लेकर अपने ज़ख्मी साथी के पास जा रहा हूँ। ये सुनकर चेल्सी घबरा गई और कहती है नहीं, अभी नहीं, वो अभी सो रहा है। उसकी यही गड़बड़ाहट पॉइंट को शक में बदल देती है और उनका चौथा साथी भी गायब था। खैर पॉइंट अपने ज़ख्मी साथी के पास पहुंचता है तो वो देखता है कि उसका मुंह सी दिया गया था और उसके दिल में एक चाकू स्टैब था और साथ ही साथ उसकी गर्दन पर बहुत ज़्यादा खून बह रहा था। इन शॉर्ट शी वॉज डेड, वो मर चुका था। और पॉइंट ये सब कुछ देखकर परेशान हो जाता है। अचानक पॉइंट को किसी क्रिएचर की घोड़ाने की आवाज़ आती है। वो जल्दी से पिस्टल निकाल लेता है लेकिन उसके सामने कोई नहीं आता। और साथ ही वो ज़ख्मी आदमी पॉइंट देखता है कि उसके पाँव पर जंजीरों से बांध दिया गया था जो कि कुल्हाड़ी की मदद से उस जंजीरों को काट कर उसको रूम से निकाल रहा था। हालांकि ये आदमी
इस कमरे से बाहर ही नहीं आना चाह रहा था। इस आदमी का दूसरा पाँव अभी तक बंधा हुआ था, लेकिन क्रिएचर उस चेन को खींचते हुए उसे वापस कमरे में ले जाता है और दरवाज़ा बाहर से बंद कर देता है। और जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ और हमें आदमी की बहुत ज़्यादा ऊंची ऊंची चीखें सुनाई दी। और अब वो आदमी जो कि गड्ढे में गिरा हुआ था, वो लाइटर जलाकर आसपास यहाँ पर देखता है तो उसे बहुत सारे ढांचे नज़र आते हैं, जो देखकर उसकी हालत और भी ख़राब हो जाती है। वो लड़का चेल्सी के पास आता है और उससे कहता है कि बताओ जो मैंने नीचे क्रिएचर देखा है वो क्या है। वो चेल्सी से कहता है अगर तुमने मुझे कुछ ना बताया मैं तुम्हें वहीं पर मार डालूंगा। चेल्सी उसे कहती है कि मुझे मारकर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। और यहाँ पॉइंट चेल्सी को बताता है कि नीचे दोनों आदमी मारे गए हैं। और दूसरे आदमी के मरने की खबर सुनकर चेल्सी खुद भी हैरान रह गई। दिखाया जाता है कि चेल्सी की बहन को पॉइंट का दूसरा आदमी ढूंढते ढूंढते स्टोर में आ जाता है, जहाँ के गंदे वे दूसरे साथी को कैद किया है। यहाँ पर चेल्सी की दूसरी बहन को ढूंढते ढूंढते यहाँ आ जाता है और उसे अपनी जान फंसाते हुए उसके मुंह पे कुल्हाड़ा मारकर उसको बेहोश कर देती है। और जब उसे होश आया तो उसने देखा कि वो उल्टा लटका हुआ है और उसके जिस्म से खून निकल कर एक बर्तन में गिर रहा है। हमें पता चलता है कि जंजीर से बंधा हुआ वो दूसरा आदमी जो उस कमरे में था और जो अब मर गया, वो इन तीनों बहनों का बाप था, जिनके मरने के बाद चेल्सी इनके लिए प्रेयर कर रही थी। और सबसे शॉकिंग चीज़ हमें ये देखने को मिलता है कि जो मरा हुआ आदमी है वो अचानक खड़ा उठता है और आहिस्ता आहिस्ता अपनी बेटी की तरफ ऐसे बढ़ता है जैसे उसे वो मारने वाला हो। लेकिन चेल्सी भी बहुत चालाक थी। वो आराम से वहाँ से कुल्हाड़ी उठाकर उसके सर में मारकर उसका सर धड़ से अलग कर देती है। और यहाँ पर पॉइंट इनके घर की अभी भी इन्वेस्टिगेशन कर रहा था और वो ऐसे कमरे में पहुँच जाता है जहाँ पर सारी गाड़ियों की नंबर प्लेट्स लगी हुई थी, जिसे देखकर वो इनकी सारी की सारी गेमें समझ जाता है। जिस चीज़ से इनकी गाड़ी टकराई थी वो इन लड़कियों ने ट्रैप लगाया हुआ था, जिनकी वजह से इनकी गाड़ी पंचर हो गई थी। ये रोज़ाना किसी को फंसाकर अपने पास लेकर उनको मार डालती थी। उसके अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि क्रिएचर उस घड़े का दरवाज़ा खोल दी थी, जिसका साथी बार बार वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा था और क्रिएचर एक ही दम उसको पकड़कर वहीं पर मार डालता है। दूसरी तरफ चेल्सी की दूसरी बहन स्टोर में आकर पॉइंट के भाई के पास आती है। उसने पॉइंट के दूसरे भाई का स्केच बनाया हुआ था। ये लड़की उनके स्केच बनाती थी जिनको ये शिकार बनाकर यहाँ लाया करते थे, और यही स्केच पॉइंट ने पहले कमरे में भी देखे थे। पॉइंट का भाई इस लड़की से कहता है प्लीज मुझे बख्श दो, मुझे यहाँ से जाने दो। और उसी दौरान इस लड़की को क्रिएचर की आवाज़ आती है, जिसकी वजह से वो यहाँ से भाग जाती है, जिसकी वजह से वो क्रिएचर पॉइंट के भाई का खून पी रहा था। और ये सब पॉइंट भी देख रहा था क्योंकि वो अपने साथी को ढूंढते ढूंढते यहाँ पहुँच गया। और अब वो क्रिएचर पॉइंट को भी अटैक करने वाला था, लेकिन वो अपनी गोलियों से उसको छेद करना शुरू कर देता है। और हमें यहाँ पहली मर्तबा उस क्रिएचर का चेहरा दिखाया जाता है। और जब क्रिएचर यहाँ से चला जाता है कि पॉइंट अपने भाई को सीधा करने की कोशिश कर रहा था कि इतनी देर में चेल्सी की दूसरी बहन आकर कुल्हाड़ी से उस पर अटैक करने लगती है, जिसकी वजह से पॉइंट उसे उठाकर बाहर फेंक देता है। और जब उसे उठाकर वो बाहर फेंकता है कि उसके पेट के आर पार सरिया होता है, जिसकी वजह से वो लड़की मर जाती है। पॉइंट अपने दूसरे भाई को उठाकर चेल्सी के रॉयल घर में आ जाता है और वो जब देखता है कि उसके भाई का चेहरा पूरा सफ़ेद पड़ गया। लेकिन पॉइंट एक बात जान गया है कि यहाँ पर जो क्रिएचर है वो वैम्पायर है, जिसको हराए बिना वो यहाँ से नहीं जा सकते। अब पॉइंट जो कि डाकू था, उसके पास औजार हसला वगैरह बहुत ज़्यादा था। वैम्पायर को मारने के लिए वो अपने गन के अंदर बहुत ज़्यादा बुलेट लोड कर देता है। जब पॉइंट ये काम कर रहा था उसी दौरान चेल्सी और उसकी दूसरी बहन वहाँ पर आ जाती है, लेकिन वो कुल्हाड़ी उठाकर पॉइंट के दूसरे भाई को मारने वाली थी कि बंदूक पॉइंट दिखाकर उनको वहीं पर रोक रखता है। बंदूक दिखाते वक्त उन्हें ये भी बताता है कि तुम्हारी छोटी बहन मारी गई है। ये सुनकर बहुत शॉक्ड हो जाती है और बड़े प्यार से चेल्सी पॉइंट के पास आकर कहती है कि तुम्हें अपने भाई को मारना पड़ेगा, वरना कुछ ही देर में ये भी वैम्पायर बनकर जाग उठाएगा और सबको मार डालेगा। और जब ये वैम्पायर बन जाएगा तुम्हें पहले काटेगा। तुम चाहे जो मर्जी करो, इसकी गर्दन काटो, इसका मुंह तोड़ो, इसके दिल में वार करो, पर इसे मारो, लेकिन हम सब मर जाएंगे।
पॉइंट इनकी बात का यकीन नहीं करता। चेल्सी इन्हें अपनी कहानी बताती है। वो बताती है कि जब हम यूरेलिया से यहाँ पर आए तो हमारी गाड़ी में वैम्पायर छुपकर इनके घर पर आ गया, और जैसे ही वैम्पायर यहाँ पर आया तो हमने इनको अपने घर बंदी बना लिया और हम इसे खाना देते रहे। इस वजह से उन्होंने हम पर हमला नहीं किया और दुनिया पर भी हमला नहीं किया। और जब इस क्रिएचर वैम्पायर का खाना खत्म हो गया तो इसने हमारे किले के लोगों को मारना शुरू कर दिया। चेल्सी ने कहती है जो बाहर कब्रें बनी हुई है ये इसी वैम्पायर ने हमारे लोगों को मारा है। उसके बाद चेल्सी बताती कि हम तीनों बहनों और एक हमारा फादर था। हम अपनी जान बचाने के लिए बाहर लोगों को बंदी बनाकर इसको लोगों का खाना देते रहे ताकि ये इस किले से बाहर जाकर दुनिया में तबाही ना मचाए। चेल्सी ने बताती है कि वैम्पायर जिस आदमी को काट ले वो भी वैम्पायर बनकर बाहर लोगों को मार सकता है। पॉइंट इसे कहता है कि इससे अच्छा तुम लोग वैम्पायर को मार डालो। चेल्सी कहती है कि हम सब ने बहुत कोशिश कर ली है मारने की, तुम्हें क्या लगता है हम इसको रखने के बैठने के बाद खुश होंगे? और तभी इनकी बातों के दौरान पॉइंट का दूसरा भाई वैम्पायर बनकर अपने ही भाई को काटना शुरू कर देता है। और इसी दौरान चेल्सी कुल्हाड़ी उठाकर आती है कि इसी दौरान यही लड़का चेल्सी की बहन को काटना शुरू कर देता है। और तभी पॉइंट अपने ही भाई के दिल में कोई चीज़ मारकर उसको वहीं पर मार डालता है। अगर वो ये ना करता तो यहाँ पर सभी वैम्पायर बन जाते। और यहाँ पर ये दिखाया जाता है चेल्सी की दूसरी बहन भी मर रही थी, पर वो मरते मरते ये बताती है कि मैं अभी भी उस वैम्पायर को मारने के लिए तुम लोगों की हेल्प करना चाहती हूँ। वो इन दोनों से कहती है कि उस वैम्पायर के लिए ट्रैप बनाओ जिस पर मैं खड़ी हो जाऊंगी। वो बताती है कि जब वो मुझे मारने वाला होगा तो तुम लोग उसे पीछे से मार डालना। चेल्सी अपनी बहन को उसी गाड़ी में डाल देती है और तभी वैम्पायर खुशबू सूंघते सूंघते उस गाड़ी में चला जाता है, जिसकी वजह से वो दोनों पीछे से गाड़ी को बंद कर देते हैं। वो जल्दी से इस दरवाजे के ऊपर कुंडी लगा देते हैं। वैम्पायर को इन चीज़ों का दौरान कुछ भी नहीं पता चल रहा होता कि वो उसकी चेल्सी की बहन को खाने में मसरूफ़ था। पॉइंट उस दरवाजे में सुराख करके पेट्रोल फेंक कर उस गाड़ी में आग लगा देता है, जिसकी वजह से वैम्पायर मर जाता है। चेल्सी फाइनली इस जहन्नम से छुटकारा हासिल कर लिया था और वो बाहर की दुनिया अब देखना चाहती थी। चेल्सी जैसे ही अपने किले का दरवाज़ा खोलती है तो वो उसकी नज़र पॉइंट पर पड़ती है। वैम्पायर ने उसे भी काट लिया था और चेल्सी समझ चुकी थी ये भी थोड़ी देर में मरने वाला है। तभी चेल्सी अपने किले का दरवाज़ा बंद कर देती है और बस इसी के साथ ही ये मूवी एंड।